अगर मैं डूबती हूँ, अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरे दिल में मेल है तो मुझे अभी मृत्यु आ जाए, मैं मर जाऊं। ओ क्या, कहाँ चले? सुना है मर गए। हाँ तो राम राम सत्य है। अरे साले मर नहीं गए, मर नहीं गए। अभी कह रहे कि मतलब मेरे मन में अगर मेल है, अभी भी देख गेम खेल रही, मेल नहीं कहो मेरे मन में मैल है। जैसे ये बात तुम कहोगी मैं चैलेंज करता हूँ, डायरेक्ट ऊपर चली जाओगी। ऐ खेपड़ी सरकार की दल्ली बन चुकी है, ये सारी दुनिया जानती है। बीजेपी सरकार की ग्रेटर नोएडा की दल्ली बन चुकी है, वो दल्ली है। सीमा हैदर अगर छींक भी मार देती है तो योगी जी तक वो आवाज पहुंच जाती है। योगी जी के तुरंत डॉक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, अरे भैया जाओ जल्दी जाओ, सीमा हैदर के दवाई दे के आओ, और उसने छींक दिया है। सीमा हैदर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी सी बीमारी है, उसको काटना कहते हैं ना, एक फोड़ा और एक फुंसी। सीमा हैदर अब फोड़ा बन चुकी है। सीमा हैदर सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में बिगर पासपोर्ट बिगर वीजे के 2 से 3 साल रही, उसके बाद अब जाकर जो उसके ऊपर खुलासा हुआ कि किस तरीके से उसको भारत के अंदर रहने की परमिशन सरकार के द्वारा दी गई और सरकार ने किस तरीके से उसके समर्थन में आकर पूरा सपोर्ट किया, इसी के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। सबसे पहले आप ये अपडेट सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर इस बात करते हैं सीमा हैदर के केस की। मेरा टॉपिक यही चल रहा है, क्योंकि सीमा हैदर जब तक भारत में रहेगी यही होता रहेगा जो हो रहा है, अब जो फिलहाल हो रहा है। क्योंकि हम सीमा हैदर को बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। जब जब हम उसको देखते हैं, जब जब हम उसकी वीडियो देखते हैं तो हमारा भी खून खौलता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, हमें बहुत बुरा लगता है। तो सभी बहन भाई इस तरह से बिल्कुल टेंशन ना लें, सीमा हैदर भगाना है भाई, देश को बचाना है, ठीक है। सीमा हैदर आज की डेट में हमारे देश में बहुत ज्यादा आतंक फैला रखा है सीमा हैदर ने। तो आप लोगों को सारा कुछ पता है भाई, जैसे कि हम सीमा हैदर केस में हैं, बहुत टाइम से हैं। हालांकि केस हमारे भारत में इतने सारे हैं, हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या नहीं हो रहा है। और आजकल हमारी बहन बेटियां भी ऐसी हो रही हैं, लड़कों को भी खतरा हो रहा है उनसे, लड़कों को भी खतरा हो रहा है जो आज की डेट में जेलों में भी बंद है। और बड़े दुखदायक बात है, केस हमारे देश में ऐसा नहीं है कि नहीं है भाई, एक सीमा हैदर का ही है। सीमा हैदर का इसलिए इंपॉर्टेंट है, सीमा हैदर दूसरे मुल्क से आई है। सीमा हैदर का इसलिए है कि उसको देश से भगाना बहुत जरूरी है। हमारे देश के लिए सीमा हैदर बहुत बड़ा खतरा है, ये आप लोग भी जानते हो। इतना बड़ा खतरा है अब जिसकी हम वो नहीं कर सकते, इतना बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर सीमा हैदर को आप लोग नहीं भगा पाओगे तो सीमा हैदर इतने पंख फैला चुकी होगी, इतने पंख तो उसने बहुत फैला लिए। आप ये लगा लो, एक साधारण औरत, एक साधारण औरत, एक बिल्कुल सोबर सिंपल नारी, और पूरे भारत पर पड़ रही है भारी। अगर सीमा हैदर भारत नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग ना हाथ मलते रह जाओगे। सच में बता रही हूं मैं। हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, हमारे बच्चे कहां कहां नहीं जाते, भीड़ भाड़ में भी जाते हैं। अच्छा एक बार बताओ, सीमा हैदर पर कौन कौन विश्वास करता है? सच सच बताना भाई। मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो अपने हाथ खड़े कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करती ऐसी औरत पे। एक बार बताओ, एक तरफ कहते हो आप पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अब जब पाकिस्तान दुश्मन है तो सीमा हैदर प्यारी कहां से हो गई? सीमा हैदर कहां से आई है? पाकिस्तान से। तो जब सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, उसको हम कैसे विश्वास कर लें? क्या विश्वास कर सकते हो? जो औरत खुद बता रही है कि मैं 18-19 लाख फ्लैटों में लगा के आई हूँ भाई, इतना पैसा था। एक बार बताओ, बेचारी बेसहारा ये वो, और औरत नहीं रह रही? आप एक बार बताइए, वहां पर और औरत नहीं रह रही? तो सीमा हैदर का कैसे विश्वास कर ले? आप बताओ, क्या हमारे गले से सीमा हैदर उतरेगी? सीमा हैदर दूध की धुली गंगाजल में नहा के आ जाए, सीमा हैदर न्यू कह दे भाई मैं तो बिल्कुल गंगाजल उठा के कसम खा रही हूँ, हमारे यहाँ पर गंगाजल बहुत पवित्र मानी जाती है, और ये कह जी मैं तो गंगाजल उठा के कसम खा रही हूँ, मैं तो बिल्कुल एकदम दूध की धुली हूँ और मैं बहुत ही प्यार की मारी एक बिचारी हूँ। हम बिल्कुल नहीं मानेंगे सीमा हैदर को, हम बिल्कुल बिचारी नहीं मानेंगे। बिचारी नहीं है वो बिचारी नहीं है, वो अपने बच्चों का सहारा लेके हमारे देश में घुसी है, पैसा खर्च करके। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, पैसा खर्च करके भाई, पैसा खर्च किया है उसने, पैसा खर्च करके भारत में घुसी है। ऐसे नहीं घुसी उठाकर एक थैला लेके आई है बेचारी, 2 जोड़ी कपड़े रख के। उस पे 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे, 50 लाख रुपए खर्च किए और पता नहीं कितने पैसा भी खर्च करने लग रही है। अभी भी सीमा हैदर हमारे देश में पैसा खर्च करने लग रही है। अभी भी वो ये नहीं है कभी रुक गई है भाई, अब तो वो पैसा खर्च नहीं कर रही। ये मत समझो सीमा हैदर हमारे देश में पैसा खर्च नहीं कर रही है, अभी भी कर रही है, अभी भी बांट रही है पैसा। भाई एक बार बताओ, एक बेचारी औरत, आज एक बार बताओ, हर आदमी को पता है सरकार सीमा हैदर की सपोर्ट में खड़ी है। क्या 2027 के चुनाव में, क्या 2027 के चुनाव में योगी जी दोबारा से आएंगे? आप लोगों को लगता है कि योगी जी दोबारा से चुनाव लड़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि दोबारा से आएंगे। योगी जी 2027 में यूपी में सीमा हैदर की वजह से पहले भी रेपुटेशन खराब हुई थी। राम मंदिर जहां पर है, आप लोगों को पता है, राम मंदिर जहां पर है वहां पर बीजेपी पूरी सिमट गई थी, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा।
वहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब हमने राम मंदिर बनवाया भाई, यहाँ पर हम जीतेंगे, हमने एक भगवान का वो किया है और हम यहाँ पर जीतेंगे। लेकिन वहां पर पूरी तरह से बीजेपी सिमट गई थी। किसकी वजह से? सीमा हैदर की वजह से। 2027 में चुनाव आ रहे हैं, अब देखना आप होता क्या है। यहाँ पर भी रेपुटेशन खराब होगी। देखो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ तो आने जाने वाली सरकार है। जो सरकार आएगी उसका वेलकम है, जो जाएगी उसका भीड़ कम है। जाओगे भीड़ कम, आओगे वेलकम। हमारे लिए जो सरकार अच्छा काम करेगी, जो सरकार हमारे सामने खड़ी है, हम तो उसका वेलकम करेंगे। एक सीमा हैदर की वजह से कोई भी अपनी रेपुटेशन थोड़ी ना खराब करेगा। एक बताओ, सीमा हैदर पर क्या विश्वास है? एक औरत पर विश्वास है। जब जब दुर्घटना हुई बेचारी औरतों ने की, जो बेचारी बन के आई है ना औरतें, कहते ना अरे भैया वो तो बहुत बेचारी है। बहुत। आप एक बार बताओ, सीमा हैदर तो छींक भी देती है। सीमा हैदर अगर छींक भी मार देती है तो योगी जी तक वो आवाज पहुंच जाती है। योगी जी के तुरंत डॉक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, अरे भैया जाओ जल्दी जाओ, सीमा हैदर के दवाई दे के आओ, और उसने छींक दिया है। और हम 2-3 साल से पूरे भारत की बहन बेटी गला फाड़ रही हैं, गाली खा रही हैं, यूट्यूब पे अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो हमारे लिए मतलब कोई योगी जी तक बात नहीं पहुंच रही है, पहुंचेगी भी नहीं। हमें पता है हमारी बात नहीं पहुंचेगी, हमें पहुंचेगी भी नहीं। हमें इतना विश्वास है, क्या पता दूसरी सरकार आए भाई, तब सीमा हैदर साफ होए। एक सीमा हैदर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी सी बीमारी है, उसको काटना। कहते हैं ना, एक फोड़ा और एक फुंसी। सीमा हैदर अब फोड़ा बन चुकी है। फोड़ा का ऑपरेशन हो जाता है, कैंसर का ऑपरेशन नहीं होता। सीमा हैदर अगर बीजेपी रही, मैं सच बता रही हूं, अगर ग्रेटर नोएडा में बीजेपी रही तो सीमा हैदर को फोड़ा बना देंगे। फोड़ा, उसका इलाज नहीं होगा कैंसर का, उसको कैंसर का बीमारी का इलाज दे देंगे और उसको कहेंगे भैया ये तो कैंसर हो चुका है। सीमा हैदर 4 बच्चों को तो पाकिस्तान से लाई, और यहाँ पर एक बच्चा पेट में एक गोद में। सीमा हैदर आबादी बढ़ाने लग रही है, कहते हैं हम 2 और हमारे 2। सीमा हैदर आबादी बढ़ाने लग रही है, एक पेट में, एक गोदी में, 4 पाकिस्तान के, हम 2 और हमारे 2। कहते हैं हम 2 और हमारे 2। अब भैया हम 2 और हमारे 2 का ही कार्ड बनता है आजकल, फैमिली कार्ड भी हम 2 और हमारे 2 का ही बनता है। अब सीमा हैदर 6-7 बच्चे पैदा कर लेगी, यहाँ पर आबादी बढ़ा देगी, एक उग्रवादी का गांव अलग से बस जाएगा। सचिन भी उसमें पूरा शामिल है, सचिन उसमें पूरा शामिल है। जितनी दोषी सीमा हैदर है उतना ही सचिन है। भाई सचिन का नाम मन लग रहा, हम तो ये कहते हैं उसका नहीं मन लग रहा, तो उसे भी पाकिस्तान भेज दो, उसे भी पाकिस्तान भेज दो। और पाकिस्तानी क्या कोई दूसरे देश में भेज दो, कोई जरूरी है सीमा हैदर भारत में रहेगी? एक बार बताओ, भारत वाले ने ठेका ले लिया भाई। 2 साल से सीमा हैदर को झेल रहे हैं, 3 साल से, तीसरी साल लग गई सीमा हैदर को झेलते झेलते, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई कैसा भी रिजल्ट नहीं मिला। सरकार की सीमा हैदर बीजेपी सरकार की दल्ली बन चुकी है, ये सारी दुनिया जानती है। बीजेपी सरकार की ग्रेटर नोएडा की दल्ली बन चुकी है, वो दल्ली है, वो दलालगिरी कर रही है भाई। अब देखो हम पे तो दलालगिरी होती नहीं है, हमारे लिए तो जो सरकार आएगी उसके लिए वेलकम है, और जो सरकार जाएगी भीड़ कम है। जो सरकार जाएगी ना भीड़ कम करके जाएगी, जाओ भाई भीड़ कम है, आओ वेलकम है। जो सरकार सत्ता में रहेगी, जो सरकार अच्छा काम करेगी, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, वही बहुत अच्छी सरकार है। अब हम कैसे झूठे सच्ची बातें करते हैं, अब नहीं भैया सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तुम सरकार के लिए उंगली मत उठाओ। भैया उंगली, हम तो पूरा हाथ उठाएंगे, उंगली की तो बात छोड़ो, हम तो पूरा हाथ उठाएंगे। अब हाँ भाई सरकार कोई काम नहीं कर रही, ऐसे करके कर ही नहीं रही। 3 साल हो गए हमें भौंकते भौंकते, 3 साल पूरे यूट्यूबर भाई ने, बहनन ने, पूरे भारत के बेटी बेटा ने गाली अभद्र भाषा जो हो रही है, पूरे 3 साल से भारत की बेटियां गाली खा रही हैं, भारत की भगवा गाली खा रहे हैं, भगवान गाली खा रहे हैं। पूछो मत क्या क्या हो रहा है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, कौन करवा रहा है? सीमा हैदर। सीमा हैदर कितनी बड़ी पावर होगी जो सीमा हैदर हमारे भगवा को गाली दिलवाए, हमारे भगवान को गाली दिलवाए, हमारी भारत की बेटियों को गाली दिलवाए। आज सीमा हैदर की मेहरबानी है जो भी हो रहा है, किसी की मेहरबानी नहीं है। हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, अब भाई फलाना गाली दे रहा है, ढिकड़ा गाली दे रहा है, जो गाली दे रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनको गाली दिलवाई जा रही है। गाली ऐसी कोई बैठ के नहीं दे रहा, इतना कोई घर से फालतू नहीं है। उन गालीबाजों को भी पता है अब हमारा इंतजाम क्या हो जाएगा, लेकिन उनको ये भी पता है कि हमारी सपोर्ट गवर्नमेंट खड़ी है, सरकार खड़ी है, हमारा ये क्या बिगाड़ लेंगे, हमारा बिगाड़ क्या लेंगे। आज हम यूट्यूब पर अगर तेज आवाज में बात भी करते हैं तो हमारी कंप्लेंट की जाती है। हम अगर अपने यूट्यूब चैनल पे किसी से थोड़ा सा भी गलत शब्द बोल देते हैं तो हमारी तुरंत कंप्लेंट की जाती है, लेकिन उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। सीमा हैदर की कोई कंप्लेंट नहीं है। 18-18, 19-19 चैनल चला के 10-10 लाख रुपए कमा रही है, फुल सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, खुलकर सपोर्ट, बीजेपी का सर्टिफिकेट पा रही है, बीजेपी नागरिकता दिलवाएगी, बीजेपी का पूरा सर्टिफिकेट है भाई उसके पास, बीजेपी का सर्टिफिकेट है। हम तो नहीं दे रहे, हम तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हम क्यों करें? हमारे लिए तो जो सरकार अच्छा काम करेगी भैया वो उसका हम सपोर्ट करेंगे। हमें पता है किस किसने कितनी महंगाई बढ़ाई है, क्या क्या हाल हुआ है हमारे देश के अंदर, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा मुद्दा फिलहाल सिर्फ सीमा हैदर है। जब सरकार हमारी सीमा हैदर है नहीं भगा सकती, एक सीमा हैदर के लिए एक्शन नहीं ले सकती, तो ऐसी। हाँ, तो आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा जिसमें हमारे देश की हिंदू शेरनी सुनीता गुजराती मैम ने फुल अपडेट दी सीमा हैदर के बारे में कि किस तरीके से सीमा हैदर भारत के अंदर आई
और वे 2 साल कैसे रही और यहां पर उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है, तो उन्होंने खुलेआम बताया कि सरकार ने सीमा हैदर को फुल समर्थन किया है रहने के लिए यहां भारत में, और किस तरीके से उन्होंने यहां के नियम कानूनों को अपनी तरफ खींचा और अपना रौब जमाया। ये फुल डिटेल्स हमारी देश की इस शेरनी ने बताया, सुनीता गुजराती मैम ने। तो दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर को हमारे देश की सरकार को सपोर्ट करना चाहिए था या नहीं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और इस वीडियो को सभी अपने ग्रुप दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को पता चल जाए कि सीमा हैदर की सच्चाई आखिर क्या थी।